So class 8 from ML Agrawal, exercise 12.2, understand and quadrilateral. Okay, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इन द एडजॉइंट फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. एक पैरेललोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है. कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विथ डिफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज. पहले हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, क्योंकि डायरेक्टली अगर करेंगे तो समझ में आता है नहीं आता, क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ट होती है. तो पहले प्रॉपर्टी पे चलते हैं. सो पेज नंबर 217. फर्स्ट ये प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की है, डाउन साइड देखिएगा पैरेललोग्राम की है. राइट, चलिए पैरेललोग्राम को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. इनकी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं. सो इट्स कॉल्ड पैरेललोग्राम. ठीक है, अगर उनके अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इक्वल नहीं, पैरेलल. पैरेलल और इक्वल में बहुत डिफरेंस होता है. इन द एडजॉइंट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जहाँ ए बी और डी सी पैरेलल है और ए डी बी सी के पैरेलल है, ये सी है बी है ना. तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ. तो अपोजिट जो साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आती है. ठीक है, लेकिन पैरेलल और इक्वल में बहुत डिफरेंस होता है. क्लियर. अगर हम ट्रेपेजियम को अगर अटेंड करें तो ट्रेपेजियम कुछ इस तरह का होता है. ये जैसा कि ये ट्रेपेजियम दिया हुआ है, तो ट्रेपेजियम कुछ इस तरह का होता है. अब ये पैरेलल है, इसका मीन्स ये थोड़ी है कि ये इक्वल है. क्लियर. लेकिन ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि सॉल्व करने पे वो इक्वल होते हैं. तो फर्स्ट अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल मीन्स होता है कॉर्नर. जैसे डी और ए, इन दोनों का ऐड कर दिया जाए तो ये लीनियर, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल ही बोल सकते हैं. तो 180 डिग्री होगा. ये इस साइड बस नहीं, इधर भी, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है दो लाइन, तो ये आपके 180 डिग्री होंगे ऐड करने पे. देन फोर्थ, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट का मतलब होता है टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना. क्लियर. अगर जनरली हम बोल दें कि एक लाइन ये है, अगर हम बोल दें यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा, तो समझ जाइएगा कि ये दोनों का लेंथ इक्वल है. भलाई वाला अजीब दिख रहा हो, लेकिन बाइसेक्ट मीन्स होता है कि टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना. दो नाम हमेशा दो टू पार्ट्स में इक्वली करते हैं, याद रखिएगा. एक मीडियन और दूसरा बाइसेक्ट. ठीक है, ये बात याद रखिएगा. ये दो नेम आप याद रखिएगा तो आपकी गलतियां कभी नहीं होंगी. ये दो नेम मीडियन और बाइसेक्ट जो होते हैं वो इक्वल टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट नंबर, हमें ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है. कंप्लीट स्टेटमेंट बाय प्रॉपर्टी मेथड या प्रॉपर्टी यूज्ड. फर्स्ट है ए डी. देखिए ए डी कहाँ पे, ये ए डी. ए डी एक साइड है. देखिए एंगल होगा तो एंगल के बारे में सोचेंगे, साइड होगा तो साइड के बारे में. तो ए डी एक साइड है, तो ए डी के अपोजिट इक्वल होते हैं ना. तो ए डी का अपोजिट क्या है, देखिए ए डी के एकदम सामने हम जाएंगे तो एक साइड दिख रहा है, क्या है, बी सी. तो यहाँ पे बी सी लिख सकते हैं आप, लेकिन बी सी का लेंथ कितना दिया, 6. मीन्स चाहे आप यहाँ बी सी लिख सकते हैं या फिर 6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर है. तो किसके अकॉर्डिंग हुआ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ सेंटीमीटर के साथ. सेकेंड, डी सी को देखिए, डी सी ये है, इसके अपोजिट पे क्या है, ए बी. ए बी का लेंथ क्या है, 6. तो यहाँ ए बी लिख सकते हैं या फिर 9 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं. और प्रॉपर्टी सेम है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. क्लियर. नाउ थर्ड नंबर, डी सी बी. देखिए डी सी बी कहाँ पे, डी सी बी. हमें सी का एंगल चाहिए पूरे का. भैया यहाँ तो अपोजिट एंगल भी नहीं है. देखिए इसका अपोजिट एंगल तो ये हुआ, इसका भी नहीं है. तो एंगल कहीं पे है क्या, ये है 120. तो देखिए अगर सी और बी को अभी ऐड कर दें, अभी हमने बताया था एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल बात हुई थी, सप्लीमेंट्री होते हैं. तो इन दोनों को ऐड कर देते. भाई हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे एक्स कर लेते हैं. तो x प्लस 120 इक्वल टू 180. सो x इक्वल टू 180, 120 ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 120. सो x इक्वल टू क्या आ गया, 60 आ गया ना. 180 माइनस टू 120, 60. तो यहाँ पे आपका एंगल क्या बना, 60 डिग्री. तो ये आपका आंसर हुआ 60.
किस रीजन से? एडजेसेंट एंगल, सेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ओके। देन फोर्थ एडीसी, एडीसी, अब डी के अपोजिट में देखिए 120 है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 120। जैसे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वैसे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। नाउ फिफ्थ नंबर डी ए बी, डी ए बी ये एक एंगल है, तो ए के अपोजिट पे क्या है 60, तो यहाँ भी 60 हुआ। ये किससे हुआ? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। भाई ये सभी प्रॉपर्टियां हैं। ओसी पे आते हैं। ओसी आपका एक डायगोनल्स है, देखिए एसी आपका डायगोनल्स है, ओ बाइसेक्ट है, और हमने अभी आपको बताया बाइसेक्ट इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये अगर इधर सेंटीमीटर है पॉइंट से इधर, ये ओ है ऑलरेडी पॉइंट, इधर 7 सेंटीमीटर, तो श्योर है कि ओसी का भी 7 सेंटीमीटर होगा। रीज़न क्या हुआ? पॉइंट ओ बाइसेक्ट ऑफ एसी, ठीक है। नाउ 8 नंबर ओबी। नंबर सेकेंड, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो वही प्रॉपर्टी हम अटेंड करेंगे और इन सब की वैल्यू को फाइंड करेंगे। नाउ फर्स्ट नंबर, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर सपोज देखिए यहाँ पे तो हम अपोजिट एंगल से इक्वल बता सकते हैं, जेड और वाई इक्वल हो गया, ठीक है, और ये एक्स है, ये एक्स इसके इक्वल होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एंगल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फिंगर रख दें ऐसे करके, तो आपको एक लाइन दिख रही है और एक लाइन के ऊपर एक और लाइन रे दिख रही है। तो अगर हम इसे अलग कर दें ऐसे करके, तो यहाँ पे 120 दिख रहा है, और इसे अगर हम सीधा ऐसे कर दें तो यहाँ पे 120 वैसे ही है सेम। तो ये प्लेस हमारे पास नहीं है, तो इसे भी हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए एक्स वाई जेड डब्लू कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका पेयर, लीनियर पेयर से 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। लीनियर पेयर मतलब जैसे आपका वो होता है ना प्रोटेक्टर, अगर इस सभी में कितने भी एंगल्स क्यों ना निकल जाए 180 ही होगा। तो ऐड कर दीजिए एंगल डब्लू प्लस 120 इक्वल टू 180, क्लियर, पेयर एंगल्स। तो एंगल डब्लू इक्वल टू 180 माइनस 120, सो एंगल डब्लू इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे क्या आ गया 60 डिग्री आ गया ना। अब ये 60 के अकॉर्डिंग एक्स भी होगा, बिल्कुल होगा। सो एंगल एक्स इक्वल टू 60, किस रीजन से? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखते हैं को इंटीरियर भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे वाई के लिए एक ठो बस तो करना है, क्योंकि ये कर लिए तो जेड भी फाइंड हो जाएगा। तो को इंटीरियर में डब्लू और वाई को ऐड कर दें तो 180 डिग्री होता है। तो एंगल डब्लू प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर आप एडजेसेंट, जैसे आपकी बुक में है, सेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल डब्लू की वैल्यू है हमारे पास 60 प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180। सो एंगल वाई इक्वल टू 180 माइनस 60। सो एंगल वाई इक्वल टू क्या हो गया 120 डिग्री। ये वाई भी आ गया। अब ध्यान से देखिए वाई के फ्रंट पे क्या आपको दिख रहा है जेड। तो एंगल जेड इक्वल टू एंगल वाई, तो एंगल जेड इक्वल टू 120 डिग्री। किस रीजन से? अपोजिट एंगल। रीजन जरूर लिखिएगा, एंगल्स आर इक्वल। तो चलिए जेड हो गया फाइंड, वाई भी हो गया और एक्स भी फाइंड हो गया। तो सभी आंसर्स हमें क्लियर हो गए। नाउ सेकेंड नंबर, ध्यान से देखिएगा,
ये आपका पैरेललोग्राम है। चलिए नाम शो कर देते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ओ। अब देखिए यहाँ पे एंगल है और यहाँ पे एंगल है, इस एंगल से हम वर्टिकल अपोजिट एंगल ये कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई बेनिफिट है क्या? ये अगर यहाँ कर लेते हैं 30 है, लेकिन यहाँ पे तो एक बार फाइंड हो जाएगा, लेकिन हमें एक्स वाई और जेड चाहिए। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे देखें जेड है, यहाँ वाई है, इनको फोकस करते हैं तो ध्यान से देखिए यहाँ 40-30 है, क्योंकि एंगल को आपको फर्स्ट देखना है। अब इस डायग्राम को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए पैरेलल लाइन है, एक लाइन इंटरसेक्ट गई है, तो आप 7th क्लास में भी पढ़े हैं, 8th में भी पढ़ते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। जो हम को इंटीरियर यहाँ पे कर रहे थे, डब्लू और वाई को ऐड किए थे, वो को इंटीरियर ही है, ये यही है को इंटीरियर, यहाँ का और यहाँ का। तो भाई अल्टरनेट इंटीरियर भी होता है। तो देखिए जेड ये आपका पैरेललोग्राम है, अगर हम इसे लाइन को आगे बढ़ा दें तो पैरेललोग्राम इसी से तो बना हुआ है, और इसमें एक ट्रांसवर्सल है, इसमें दो ट्रांसवर्सल है, ये दो ट्रांसवर्सल, इसी को ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर दिख रहा है, जेड का अपोजिट 40 बिल्कुल दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। अल्टरनेट इंटीरियर मीन्स होता है ये कॉर्नर का ये कॉर्नर, राइट? तो ये कॉर्नर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 आएगा, मीन्स एंगल जेड इज इक्वल टू 40 डिग्री। किस रीजन से? बिकॉज ए डी पैरेलल बी सी है ना, और इसे हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो जेड की वैल्यू चलिए फाइंड हो गई, 40 आ गया, अच्छी बात है। अब वाई पे फोकस करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ तो 40 आ गया, एक काश ये एंगल आ जाता, तो ये एंगल के लिए वही बात आ गई ना, ये लाइन को फोकस करिए, ये वाली लाइन। तो ये लाइन को हम अलग करते हैं और एक रे ऊपर गई है, ये है 100, तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। जो हम लीनियर पेयर बोल रहे थे, आप उसे स्ट्रेट लाइन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं मान लीजिए W, तो 100 प्लस W इक्वल टू 180, तो W इक्वल टू 180 माइनस 100 मीन्स 80 डिग्री। तो ये आ गया आपका W के प्लेस पे 80। ठीक है, हम यहाँ पे W किए हैं, ठीक है, याद रखिएगा W है। अब 80 है, एक ट्रायंगल है यहाँ पे, कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल COD, COD। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ही होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? कि सभी एंगल्स को ऐड कर दें 180 डिग्री। तो ये 40 है, ये कितना है 80, तो 40 प्लस 80 और यहाँ y है इक्वल टू 180। पहला आंसर आ चुका है जेड, वाई में ये y का आंसर भी आ रहा है। 80 40 120, 120 को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो माइनस 120, सो y इक्वल टू 60। चलिए y की भी वैल्यू आ गई, z भी आ गया, y, अब सिर्फ बचा x। अब x पे फोकस करते हैं, x कहाँ पे है? ये है x। अब देखिए एक कॉर्नर पे 100 है, काश यहाँ पे आ जाता तो ये भी आंसर मिल जाता जैसे अभी किए। तो इसका भी तो वर्टिकल अपोजिट अल्टरनेट इंटीरियर, देखिए ध्यान से देखिएगा, z को हमने 40 बनाया, अब यहाँ पे कितना एंगल होगा? तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इसका नाम दे देते हैं BCO, ठीक है, एंगल BCO इक्वल टू 30 डिग्री। किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, 30 डिग्री हो गया। अब 30 के अकॉर्डिंग, अब यहाँ देखिए ये 30 हुआ, तो ट्रायंगल वही बात हो गई ना BCO में, इन ट्रायंगल BCO। तो सभी को ऐड करते हैं, तो फर्स्ट था x, दूसरा 100 था कॉर्नर पे, 30 इक्वल टू 180। तीनों एंगल्स को हमने ऐड कर दिया, x 30 100, x 30 100। अब 100 और 30 कितना हो जाएगा? 130, 130 ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो x इक्वल टू आ गया आपका 50। ये आपके तीनों आंसर हैं, x, y एंड z। ओके, नाउ थर्ड नंबर
अब यहाँ पे देखिए 120 दिया हो तो इसके अपोजिट साइड्स क्या है y। तो फर्स्ट तो आंसर हो गया y इक्वल टू 120 डिग्री। किस रीजन से? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चलिए फर्स्ट आंसर तो यहीं पे हो गया। देन सेकेंड x और z बचे। तो x और z को ही अगर हम ध्यान से देखें तो ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गया है ना। तो पहले हम इसे इक्वल कर दें देन आफ्टर बाद में सॉल्व करते हैं ना। x इक्वल टू जेड मीन्स x की वैल्यू है या फिर z की वैल्यू हमें मिल गई, मतलब आंसर हो गया। तो ये किस रीजन से हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके। अब चलिए एक फोकस कि जेड में यहाँ तो दो एंगल है नहीं तो जेड साइड नहीं फोकस करते, सिर्फ एक्स साइड ही करते हैं। तो जब हमारे पास डी के पास वाई के पास 120 है, यहाँ 35 है, तो ये ट्रायंगल ही ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भाई हमारे पास दो एंगल हैं, एक ये और दूसरा ये भी तो 120 हो गया ना। तो 35 120 सिर्फ एक्स ही हुआ बचा, तो 180 के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 35 प्लस वाई की वैल्यू क्या है 120 प्लस यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू 180। 120 135 155 155 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो 155 को माइनस कर देते हैं, माइनस करने पे 5 2 25। ओके। तो 25 पे हुआ x की वैल्यू, हुआ ना x की वैल्यू। अब x के अकॉर्डिंग हम z भी कर सकते हैं। सो एंगल z इक्वल टू भी 25 होगा। किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं फिर से, ये आपका आंसर हुआ। नाउ फोर्थ नंबर। तो सबसे पहले एंगल्स को देखा करिए। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में हमने पहले सबसे फोकस करिए एंगल को देखने के लिए। तो जैसे हमें 120 दिखा, देखिए सामने हमें आंसर मिल गया। यहाँ 35 हाफ में है, नहीं तो x की वैल्यू हो जाती, ये x और z फिर भी वर्टिकल। तो सबसे पहले फोकस आपका एंगल में होना चाहिए। जैसे ये 70 है तो इसके सामने z है, तो चलिए तो पहला ही आंसर है, शुभारंभ हो गया। किससे? अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स, ये प्रॉपर्टी से हो गया। देन अब देखिए कोई भी हम जैसे यहाँ पे आपका एंगल्स है तो ये आपका को इंटीरियर हुआ। अगर हम इसी साइड ले लें, जेड साइड ले लें, जेड साइड लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी फाइंड है। तो इधर आ जाते हैं, फ्रॉम को इंटीरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल आप बोल सकते हैं एंगल्स। तो को इंटीरियर में ये दोनों एंगल्स को ऐड करें तो 180 डिग्री। अब यहाँ तो दो एंगल है तो दोनों एंगल्स को ऐड कर दीजिए, प्लस यहाँ पे कितना है 70 इक्वल टू 180। तो 67 में 3 कम है, नहीं तो 70 140, ये 140 हो जाता है। तो 140 से 3 माइनस कर दीजिए 137, तो ये हो गया आपका 137 1। सो 137 को माइनस कर दीजिए तो x इक्वल टू कितना हो गया 43 डिग्री। चलिए सेकंड आंसर भी आ गया, ये x की वैल्यू, ये z की वैल्यू। x और z हो गए, अब बचे y। तो y को गौर से देखिए, ये जो एंगल है ये x का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम एक नाम ले लेते हैं w, ठीक है। तो एंगल x इक्वल टू एंगल w, किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो x की वैल्यू तो आपके सामने है 43, तो w की भी वैल्यू 43 होगी। तो यहाँ पे हो गया 43। अब इस जो आपका डायग्राम बना है इसको अलग कर लीजिए। आपका डायग्राम कुछ इस तरह का दिख रहा है, यहाँ पे 43 है, यहाँ पे है y, तो हुआ आपका क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो सॉल्व कर देते हैं। तो 43 प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री।
So angle y is equal to 180 minus 43. So angle y is equal to 10 minus 3 7, 7 minus 4 3, 137. ये y की वैल्यू होगा और आंसर भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। ठीक है, तो रेशियो पे दिया हुआ है साइड्स, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी ट्रिक से समझाएंगे। तो सबसे पहले रेशियो में हो तो हम बहुत से क्वेश्चनों में बता चुके हैं कि रेशियो हो तो तुरंत आप लिख दीजिए लेट द रेशियो, आप जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसको लिख लीजिए, रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर, और उसे एक्स के फॉर्म पे शो कर दीजिए। जैसे यहाँ 5 है तो 5x कर दीजिए, और जैसे 7 है तो भाई दो साइड्स हैं तो 7x लिख सकते हैं, लेकिन वो दोनों सेम हो जाएंगे ना, डिफरेंट। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 7 लिख सकते हैं, 5x एंड, चलिए x से ही बता रहे हैं। ओके, क्लियर। अब आप डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ये आपका डायग्राम हुआ। एडजेसेंट एंगल किसे, एडजेसेंट साइड सॉरी, इनको बोला जाता है जो कॉर्नर। भाई हम ये दोनों एंगल को लेते थे ना एडजेसेंट एंगल, तो ये एंगल का ये हिस्सा हुआ और ये वाले एंगल का ये हिस्सा हुआ। अगर ये वाला साइड लेंगे तो ये साइड होगा। तो ये आपका एक 5x है और नीचे लेंगे तो 7x ले लीजिए। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी याद करिए, 5x के सामने वाला भी इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए, इफ़ द पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 72। भाई पैरामीटर का तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है, सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, वही पैरामीटर है। तो चलिए देखते हैं पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है, 72। चलिए सभी को ऐड करिए। तो 7 5 7 7 14, तो 14x ले लीजिए। चलिए एक स्टेप कर देते हैं, 5 5 10x इक्वल टू 72। ये हुआ आपका 24 इक्वल टू 72। सो x इक्वल टू 72 अपॉन 24, 24 3 जा 72, x इक्वल टू कितना है 3। चलिए वैल्यू रख दीजिए। आंसर क्या है हमारे पास, एंगल ए साइड, सॉरी साइड्स है, हम यहाँ पे थोड़ा सा गलत किए, साइड्स आर ओके। फर्स्ट कितना 5x, तो 5 इंटू 3 15, यानी आपका ये वाला साइड 15 हुआ, ये फर्स्ट आंसर। और दूसरा है 7x, तो 7 इंटू 3, 7 3 जा 21, यानी ये वाला साइड आपका 21, और यही आपका आंसर भी हुआ। क्लियर। और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्योंकि ये सेंटीमीटर पे है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5। अब हमने आपको बताया था भी जनरली कि आपके एडजेसेंट एंगल कहाँ पे होते हैं, ये दोनों हैं। ठीक है, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, और रेशियो हम जैसे ही इंक्लूड कर हटाएंगे, वहाँ से निगलेक्ट करेंगे, तो उसे हम 4x और 5x में लिखेंगे। ये हो गया। चलिए ठीक है, और सॉल्व करते इजी है, और हमें ईच एंगल्स फाइंड करना बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो सॉल्यूशन पे हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द रेशियो, लेट द रेशियो ऑफ adjacent angle are 4x and 5x। ओके, अब एडजेसेंट एंगल में को इंटीरियर एंगल्स का ऐड कितना होता है 180 डिग्री, तो 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री। किस रीजन से, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, फोर एक्स 5x 9x इक्वल टू 180, सो x इक्वल टू 180 अपॉन 9, 9 2 जा 20, सो x इक्वल टू 20 डिग्री। अभी वहाँ के एंगल्स नहीं हुए क्योंकि फर्स्ट एंगल आपका 4x है। नाउ
4x इक्वल टू 4 इंटू 20 इक्वल टू 80 डिग्री, मीन्स फर्स्ट एंगल आपका 80 डिग्री होगा। नाउ अनदर एंगल 5x, 5 इंटू 20 इंटू 100, सेकेंड 100, तो अपोजिट से ये भी 100 होगा और अपोजिट से ये भी 80 होगा। ये आपका आंसर हुआ और सभी को ऐड कर लीजिए, 360 होना चाहिए। क्लियर? सो फोर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर फर्स्ट 80, तो अपोजिट भी 80 होगा और 100 तो अपोजिट 100 होगा। ये आपका आंसर हुआ। किस रीजन से? अपोजिट एंगल्स आर इक्वली इन पैरेललोग्राम। ओके, ये आंसर।